नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि भारत की कुल आबादी का 40% जो लोग हैं उनमें विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी पाई जाती है। इसके अलावा जो बचे हुए 60% लोग हैं उनमें से भी सिर्फ 30% ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में बी 12 होता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते हमारे बॉडी में बी 12 डिफिशियंसी की शिकायत दर्ज होती है। क्या हम लोग चाहते हैं कि ये डिफिशियंसी हमारे बॉडी में हो? नहीं, ऐसा कतई भी हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बॉडी में ये डिफिशियंसी हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 डिफिशियंसी हो रही है। आज दोस्तों हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जिसके दिखने के बाद आपको विटामिन बी 12 टेस्ट के लिए जाना चाहिए। दूसरा, वो कौन कौन से कारण हैं जिसके चलते विटामिन बी 12 डिफिशियंसी हमारे बॉडी में होती है। और अंत में दोस्तों जानेंगे कि नेचुरली बी 12 डिफिशियंसी हम लोग घर पे किस तरह से उसकी पूर्ति कर सकते हैं और इस कमी को दूर कर सकते हैं। तो आइए बिना लेट कीजिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विटामिन बी 12 डिफिशियंसी। दोस्तों, विटामिन बी 12 हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी के जो एसेंशियल वर्क्स हैं उनको पूरा करने के लिए इसकी प्रचुर मात्रा में मीन्स सफिशिएंट मात्रा में बॉडी में होना बहुत ही ज़रूरत है। ये विटामिन बहुत ही वाइटल रोल अदा करता है हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने में। कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं, जैसे कि ये हेल्प करता है रेड ब्लड सेल्स बनने में। हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल होती है, जो रेड ब्लड सेल्स जिसे हम लोग बोलते हैं रक्त कोशिका, उससे बनने में ये हेल्प करता है। दूसरा, डीएनए सिंथेसिस में का हेल्प करता है। बिना इसके डीएनए सिंथेसिस बॉडी में हो नहीं सकती है। हम जो फूड खाते हैं, डेली जो हम लोग फूड इंटेक करते हैं, उसको ये कन्वर्ट करता है एनर्जी में, और एनर्जी से देती है हम लोग को काम करने की क्षमता। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा से वर्क करे उसमें ये हेल्प करता है ताकि वो इफ़ेक्टिवली काम कर पाए, अच्छा से हम लोग का डाइजेशन हो सके, पेट में आंतों की फंक्शनिंग अच्छे से हो सके, उसमें भी ये हेल्प करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये जो ब्रेन है, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन बी 12 चाहिए ही चाहिए, बिना इसका संभव नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि इस ब्रेन में कितने सारे नर्व न्यूरॉन्स है, उनका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो बी 12 आपको सफिशिएंट मात्रा में बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नस में प्रॉब्लम आएगी, मीन्स नसों की फंक्शंस ठीक से हो नहीं पाएगी। जब भी हमारे बॉडी में विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, तो बॉडी कुछ लक्षण आपको नोटिस करने के लिए देता है। कुछ लक्षण बॉडी में उभर करके आते हैं, और जब भी ये लक्षण आपको दिखाई देती है तो आप कंफर्म होने के लिए एक विटामिन बी 12 टेस्ट लेबोरेटरी में जाकर के करा सकते हैं। सबसे कॉमनली जो देखा जाने वाला लक्षण है, इसमें जो साइन है, जो आप अपने आप में देख सकते हैं, वो होता है दोस्तों कि फैटिक, मीन्स काम करने का मन नहीं करेगा, बहुत जल्दी आप थक जाएंगे। थोड़ा सा चल फिर किए, हार्डली आप 500 मीटर चले होंगे तो लगेगा कि आपने 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चल लिया, ऐसा बहुत जल्दी थक जाना। सेकंड जो है दोस्तों लक्षण, वो है आपका कि मुंह में छाले बहुत जल्दी आएंगे, मुंह के अंदर छाले आना, यहाँ आप फोटो में भी देख सकते हैं, बार बार छाले आना। थर्ड जो है लक्षण, वो है दोस्तों कि बॉडी थोड़ा सा पीलापन दिखेगा, मीन्स वाइटिस ज़्यादा लगेगा, मीन्स पेल बॉडी, पीलापन लिया हुआ। और स्पेशली जो स्क्लेरा है, ये जो आँखों के बगल में जो है, आँखों में जो ये वाइट कलर है, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। ये स्क्लेरा में इसका पीलापन होना, तो इससे भी मीन्स कोई भी अगर आपको देखे तो कह सकता है कि क्या हाल बना रखे हो बॉडी का, मीन्स बॉडी थोड़ा सा पीलापन लेकर के होगा। चेहरे में जो लालीपन और तेज होती है वो आपका गायब रहेगा। फोर्थ जो है दोस्तों, चौथा है आपका
डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। यह तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, कॉन्स्टिपेशन की रेगुलर शिकायत बनेगी, या फिर आपको रेगुलर बेसिस में मीन्स 1 हफ्ते में 15 दिन में डायरिया होएगा, या फिर अपच सी होगी, ठीक से आपकी भोजन पचेगी नहीं। फिफ्थ जो है दोस्तों, पांचवा, वो है आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी। हाथ के इस एरिया में, पाम में और पैर के तलवे में, यहाँ पे आपको झंझनाहट सी या फिर जलन सी या फिर चींटी चलने जैसी शिकायत महसूस होगी। ये अगर लक्षण दिख रहे हैं तो ये आप मान करके चलिए, आपको श्योर है, कंफर्म कीजिए कि B12 डिफिशियंसी के टेस्ट के लिए जाना चाहिए। सिक्स्थ लक्षण है, सर थोड़ा सा भारी भारी सा रहेगा, सर हमेशा हेडेक मीन्स सर पकड़ा हुआ सा रहेगा, फ्री नहीं लगेगा। और इसमें हो सकती है आपको मेमोरी लॉस भी हो, कोई चीज़ आप कहीं पे रखे हैं तुरंत उसको भूल जाते हैं, कल की बात है लेकिन आप उसे भूल गए। इसमें ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिप्रेस रहते हो, मीन्स आपको चीज़ें याद रखने में, जो कल परसों की घटना है, 1 हफ्ता पहले की घटना है, 10 दिन पहले की घटना है, उसको डिफ़िकल्टी होगी आपको चीज़ों को याद रखने में, तो मेमोरी लॉस भी होता है इसमें। सेवन्थ जो है दोस्तों, सेवन्थ है आपका, जब भी आप काम करोगे, कोई भी काम कर रहे हो, नॉर्मल काम जैसे कि आप ग्राउंड फ्लोर से 2 तल्ले तक की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अगर सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो सीढ़ी जैसे चढ़ करके आए हैं, छाती बहुत ज़ोर से धड़ 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 करेगा और सांस आपके तुरंत फूलने लगेंगे, तो समझना चाहिए कि हाँ B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। अगर दोस्तों इन सब सिम्टम्स को हम लोग अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, और लंबे समय तक अगर B12 की डिफिशियंसी बॉडी में रहती है तो स्ट्रोक, हार्ट अटैक या फिर कैंसर, इस तरह के भयानक बीमारी आपको परेशान कर सकती है। आपको डेली 1.8 टू 2.4 माइक्रोग्राम mcg डेली B12 चाहिए बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो तो नॉन वेज खा करके इसकी पूर्ति कर लेते हैं, क्योंकि नॉन वेज में प्रचुर मात्रा में B12 मिलती है। इसलिए जो नॉन वेजिटेरियन है कंपेयर टू वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन में इसकी डिफिशियंसी कम होने के चांसेस रहते हैं, जबकि वेजिटेरियन लोगों को इसकी B12 की डिफिशियंसी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जिनको अगर आप अपने डाइट प्लान में ऐड कीजिएगा तो वेजिटेरियन होने के बावजूद आप B12 डिफिशियंसी से बच सकते हैं और प्रचुर मात्रा में B12 अपने बॉडी को दे सकते हैं। जो वेजिटेरियन लोग हैं दोस्तों, उनके लिए मिल्क एक बहुत ही एसेंशियल फूड है, उनके लिए ड्रिंक है, समझ जाइए उनके लिए। अगर जो वेजिटेरियन है और दूध कम से कम 1 गिलास डेली नहीं पी रहे हैं तो मान करके चलिए वो आप दावत दे रहे हैं विटामिन B12 को कि आ बैल मुझे मार। 1 कप मिल्क में होता है दोस्तों 1.3 mcg मीन्स 1.3 माइक्रोग्राम विटामिन B12। इसे अगर आप फूड में ऐड करेंगे, डेली 1 गिलास दूध या 1 कप मिल्क पी सकते हैं आप। इससे आपकी विटामिन B डिफिशियंसी ऑलमोस्ट 40 to 50% जो डेली का बॉडी को चाहिए उसकी पूर्ति है 50% हो सकता है इससे। सेकंड जो है दोस्तों फूड आइटम में, वो है आपका कर्ड, दही। दही का सेवन आप कर सकते हैं। इसमें आपका 200 ग्राम अगर दही है तो उसमें आपका होता है 1 mcg B12, 1 माइक्रोग्राम। तीसरा जो है ऑप्शन दोस्तों वो होता है आपका चीज़ का आप अपने डाइट में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ के अलावा होता है आपका मट्ठा। आजकल गर्मियों के दिनों में मट्ठा का सेवन आप डेली कर सकते हैं। मट्ठे से भी आपको B12 की डिफिशियंसी की शिकायत दूर हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आप एग भी लेना चाहें तो एग ले सकते हैं। एग मीन्स अगर एक होल एग लेते हैं और डेली अगर आप एक खाते हैं, डेली एक अंडा, तो उसमें 0.5 mcg B12 होता है। और एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, जब भी अगर क्योंकि वेजिटेरियन लोग भी आज बहुत सारे क्या है कि वो एगिटेरियन हो चुके हैं,
मीन्स ठीक है, वो चिकन नहीं खाएंगे, मटन नहीं खाएंगे, फिश नहीं खाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि अंडे खाते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं एगिटेरियन। तो जो एगिटेरियन है वो डेली अगर एक अंडे खाएंगे तो 0.5 mcg उनकी B12 की पूर्ति होगी एक अंडे। अगर 2 खाते हैं तो सोच लीजिए, 3 खाते हैं तो डेली सोच लीजिए। लेकिन हाँ, अंडे को आपका पूरा होल अंडे को खाना है। उसके अंडे का जो येलोइश पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं यॉक, वो उसमें आपका रहता है विटामिन B12, उसे खाना ही खाना है। जो दोस्तों 5th फूड ऑफ चॉइस है वो है आपका पालक। पालक की साग आप बना करके खा सकते हैं, लेकिन इसमें ख्याल रखिएगा, अगर पालक को काट करके आप वॉश करते हैं और उसके बाद पकाते हैं, ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि काटने के बाद वो आपका डिज़ोल्व हो जाता है B12 पानी में। तो पालक को पहले अगर मार्केट से लाए हैं तो उसे होल जब पालक है, जब पूरी गोटा पालक है, उसे अच्छी तरह से धो लेंगे, धोने के बाद काटेंगे और उसको सीधा बनाएंगे, तो इससे B12 लिया जा सकता है। 6th जो ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका स्प्राउट्स। जैसे हरा गोटा मूंग जो होता है, हरा गोटा मूंग आपको 2 से 3 दिन उसे स्प्राउट होने के लिए दीजिए, कम से कम 2 दिन, इतनी बड़ी बड़ी होनी चाहिए स्प्राउट्स। उसको आप सुबह में यूज़ कर सकते हैं वाइल टेकिंग ब्रेकफास्ट के टाइम में या फिर सुबह खाली के पेट में, इससे भी B12 की पूर्ति होती है। 7th जो ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका व्हीट ग्रास जूस। इसमें 4 चम्मच ले लेंगे आपका व्हीट ग्रास जूस और उसमें 4 चम्मच नॉर्मल पानी मिला करके आप पी सकते हैं डेली खाली पेट में। 8th जो फूड ऑफ चॉइस है वो है आपका योगर्ट। योगर्ट में होता है आपका, सपोज़ 1 बाउल आपका योगर्ट है तो 1.3 mcg B12 उसमें पाया जाता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, योगर्ट और आपका कर्ड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। योगर्ट जो बनता है आपका बैक्टीरियल फर्मेंटेशन मिल्क से, और कर्ड तो आप बना सकते हैं कहीं से दही लेकर के आएँ और दही लेकर के जमा दिए और 6-7 घंटे में बन जाएगा। लेकिन योगर्ट क्या होता है, उसमें कल्चर होता है, मीन्स बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है। इसमें आपकी 2 तरह की अच्छी बैक्टीरिया पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। एक हो गया लैक्टिक एसिड बैसिलस और सेकेंड हो गया स्ट्रेप्टोकोकस, दोनों बैक्टीरिया जो कि गुड बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। 9th जो फूड ऑफ चॉइस है दोस्तों वो है आपका शीतक मशरूम। इसमें आपका 5.6 mcg B12 पाया जाता है। ये मशरूम आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हो, ऑनलाइन या फिर कहीं से मंगा सकते हो। जो इसका एग्रीकल्चर होता है, जो इसकी फार्मिंग होती है, सबसे ज़्यादा होता है आपका नॉर्थ ईस्ट तरफ, जैसे कि नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, और आपका हो गया साउथ में जैसे कि आपका है चिकमंगलूर या फिर ऊटी, कन्नौर, ये सब जगह में पाया जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में B12 है, इसे भी आप अपने भोजन में ऐड कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, इसको आप फ्रेश एज अ सब्जी ले सकते हैं या फिर इसको पाउडर बना करके ड्राई करके उसे भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। जो 10th है दोस्तों फूड ऑफ चॉइस वो है आपका न्यूट्रिशनल यीस्ट। ये आप किसी भी एक अच्छी कंपनी का परचेज कर सकते हैं और उसको भोजन में, अपना जो भी भोजन पका रहे हैं, सब चीज़ सब्जी है उसमें स्प्रिंकल कर दिए और उसको खाएं। थोड़ा सा आपका टेस्ट भी एनहांस होगा, फ्लेवर भी एनहांस होगा उससे। या फिर भोजन में या फिर कोई सूप में खा रहे हैं तो सूप में भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये सब अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसके अलावा जो आपके मेडिसिन्स है, जो ओरल मेडिसिन्स, वो हैं आपके 1 नंबर में है, जैसे कि मिथाइल कोबालामिन टैबलेट आप ले सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है टैबलेट्स में वो है आपका साइनोकोबालामिन, इसे भी आप ले सकते हैं, यहाँ फ़ोटो में भी आप देख सकते हैं। न्यूरोबियन फोर्ट भी आती है, उसमें आपका साइनोकोबालामिन है। जो 3rd ऑप्शन है वो है दोस्तों इसके इंजेक्शन, वो इंजेक्शन का नाम है आपका हाइड्रोक्सीकोबालामिन। लेकिन हाँ, सबसे एसेंशियल बात ये है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो टैबलेट्स है या फिर जो इंजेक्शंस है, इसको किसके अंडर में लेना है, हमेशा एक डॉक्टर जो फिजिशियंस होते हैं, और वो भी MBBS और MD अगर होंगे तो बहुत अच्छा है। MBBS मीन्स हो गया आपका प्लेन ग्रेजुएशन, MD मीन्स हो गया डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। अगर वो होते हैं तो आपको अच्छा से सजेस्ट कर पाएंगे कि कितनी मात्रा है में लेना है।
और आपका केस जब देखेंगे कि कितनी सिवियरिटी है उसके अनुसार वो डोज तय करेंगे। तो अंडर एक MBBS के सुपरविज़न में लेना अच्छा रहेगा। याद रखिए दोस्तों, इन उपचारों का आप बदल बदल करके कर सकते हैं। मान लीजिए एक ही जैसा फूड और एक ही जैसा शेड्यूल, माने फूड शेड्यूल अगर हो गया है, आप बोर हो गए हैं, तो बदल बदल करके इन फूड का आप सेवन कर सकते हैं और अपना विटामिन B12 लेवल मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनकी इससे ज़रूरत हो। आपको लगता है कि उसे विटामिन B12 की डिफिशेंसी है तो उन्हें आप ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।